बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है ईपीएस एंड प्राइस अर्निंग रेशो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज़ ईपीएस एंड व्हाट इज़ प्राइस अर्निंग रेशो और इन दो रेशोज़ का जानना क्यों ज़रूरी है। आई मस्ट से कि जो बंदा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है या ऑलरेडी कर रहे हैं, यू मस्ट नो कि आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। अगर ये नहीं सही जानेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंतहाई एक्सट्रीमली रॉन्ग भी हो सकता है और आपको लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। आपकी मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी समटाइम्स इन्वेस्ट हुए होते हैं, या एक लो प्रोफाइल इनकम वाला बंदा है, उसका 10,000 रुपया भी उसके लिए लाखों रुपए के बराबर होता है। तो फर्स्ट स्पेयर सम टाइम बेसिक चीज़ों को सीख लें, समझ लें, फिर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि फिर अगर लॉस हो तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैंने किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो अब हम आते हैं स्ट्रेट पे टॉपिक की तरह कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है। प्राइस अर्निंग रेशियो एक फार्मूला है, अकाउंटिंग रेशियो है। जो लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं, उनको तो इसको ये सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टैंड्स फॉर पी फॉर प्राइस, जो आज की स्टॉक मार्केट के अंदर उस शेयर की प्राइस है। लाइक मेरे सामने ये मीज़ान बैंक की साइड खुली हुई है और फैसल बैंक की, कि दो बैंक्स की हम इन्वेस्टमेंट का मॉडल कंपेयर करेंगे कि हमने सपोज एक शेयर लेना है तो हम किसका लें शेयर, उसके लिए हमें प्राइस अर्निंग रेशियो हेल्प करेगी। अब ये हमारे सामने फैसल बैंक इस टाइम ओपन है साइड, तो फैसल बैंक का शेयर इस टाइम 49.61 है। तो ये इस फार्मूले के अंदर पी हो गया। और दूसरी है ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी इसी पेज के ऊपर, जो स्टॉक मार्केट का हर कंपनी के लिए डेडिकेटेड पेज है, उसके अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि दोनों सामने क्लियरली मैंशनड होती हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो तो बिल्कुल ही ग्राफ्स के साथ सामने जो मेन इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आ रही होती है, और जो अर्निंग पर शेयर है वो फाइनेंशियल्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ईपीएस आ जाएगी। ईपीएस आपके पास क्वार्टरली भी होगी और एनुअल भी होगी। आपने क्वार्टर पे क्लिक करना है और क्वार्टरली ईपीएस की जो अमाउंट आ रही होगी, लाइक यहाँ पे क्वार्टर 3 2024 की आ रही है, जो भी यहाँ पे अमाउंट आ रही है उसको अपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को और हम 4.2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इट्स अराउंड 16। तो थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ सकती है, तो इसको आप ध्यान में रखें कि 16 इसकी ईपीएस है, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है। प्राइस है 49.61। तो लेट्स कैलकुलेटर ये हम ओपन करते हैं और हमारी जो प्राइस है सबसे पहले हम 49 सिंपली इसको यूँ लिखते हैं और डिवाइड करके ईपीएस हमारी 4 × 4 इट विल बिकम 16। तो 16 रुपये हमारी अर्निंग्स पर शेयर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके मुताबिक हमारा, या उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, लाइक हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3.06 है और वेबसाइट बता रही है 2.71 है। तो इट्स वेरी नॉमिनल डिफरेंस, जो कि इसके पीछे मुख्तलिफ कैलकुलेशन के रीजंस हैं, मुख्तलिफ अजम्पशंस हैं। तो पॉइंट हमारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए है। अच्छा, अब हमने इसको नोट कर लिया कि हमारी ये ईपीएस सपोज 3 है, राइट। तो अब हम आते हैं दूसरी कंपैरेटिव कंपनी की तरफ। दूसरा हमें ऑप्शन मिल रहा है कि क्या हम फैसल बैंक के अंदर इन्वेस्ट करें या हम मीज़ान बैंक के अंदर इन्वेस्ट करें। तो मीज़ान बैंक की साइड ओपन करते हैं। तो मीज़ान बैंक की आज की प्राइस 236 और फाइनेंशियल्स पे आके इसकी अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं। अर्निंग इसकी क्वार्टर की 14.36, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 56। तो लेट्स हैव द कैलकुलेशंस कि 236 इसकी मार्केट प्राइस है मीज़ान बैंक की। इसको हमने डिवाइड किया 14 × 4 56 से, 236 डिवाइडेड बाई 56, राइट। तो हमें ये ईपीएस आ गई इसकी 4.21, यानी मीज़ान बैंक की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये 4.21, यानी एज्यूम करते हैं 4 आई है, और फैसल बैंक की हमारे पास एज्यूम कर रहे थे कि 3 आई है, राइट। अब हमने इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि हमारे पास जो पैसे से 1 लाख रुपया क्या मैंने फैसल बैंक में लगाना है या मीज़ान बैंक में लगाना है। अच्छा, ये आपने चीज़ नोट करनी है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपने कंपैरिजन करना है। जब दो कंपनीज में कंपैरिजन कर रहे होंगे तो फिर आप बेहतर और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी किसी एक इंडस्ट्री में से इन्वेस्ट ना करें। तो हम एक इंडस्ट्री के दो बैंक्स को कंपेयर करें, और इट इज़ जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेज। ये इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें कि कंपनी की अदर परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, इनका बिजनेस कैसा है, गुडविल कैसी है, पीछे पेरेंट कंपनी या मैनेजमेंट कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, देखनी चाहिए। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को, सपोज बाकी दोनों चीज़ें सबकी सेम आ रही हैं और हमने अब पी रेशो की बेस पे डिसाइड करना है
तो जिसकी PE रेशो कम होगी उसको हम प्रेफर करें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी PE रेशो कम होगी, लाइक यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशो फैसल बैंक की 2.71 है और मीज़ान बैंक की कैलकुलेट हुई थी हमारे पास वो 4 आई थी, राइट। ये अभी अपलोड हो रही है, रिफ्रेश हो रही है साइट। तो मीज़ान बैंक की प्राइस टू अर्निंग रेशो जो भी हमने कैलकुलेट की लास्ट वो 4.21 आई है। हम सिंपलिसिटी पर्पज़ के समझते हैं कि मीज़ान बैंक की प्राइस टू अर्निंग रेशो 4 आई है और फैसल बैंक की 3 आई है। तो हम जो लोअर साइड ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशो है उस कंपनी को प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू उस कंपनी को कि जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो हायर साइड पे हो। एक और बेंचमार्क के पाकिस्तान में समझ लें 5 से लेके 5 to 7 तक PE रेशो मतलब ठीक है, 5 तक भी आप उसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन 5 से जितना उस कंपनी की PE रेशो बढ़ना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कंपनी अब ओवर प्राइसिंग की तरफ चल रही है। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे फेवरेट शेयर होते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस को मार्केट इग्नोर कर देती है। लोगों ने पिछले अरसों में उनसे अच्छे पैसे कमाए हुए होते हैं एंड दे इग्नोर करंट परफॉर्मेंस और फिर गुडविल की बेस के ऊपर और एक अपनी अटैचमेंट है और अपना पर्सनल एक लव टाइप क्रिएट हो जाता है किसी शेयर के साथ। हमने उसमें नहीं पढ़ना, हमने प्योरली डेटा एनालिसिस करना है। तो डेटा हमें बताएगा कि जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है आपने उस शेयर की तरफ जाना है, और जिस शेयर की प्राइस टू अर्निंग रेशो 5 से लेकर 7.5 से ऊपर जाना शुरू हो, जिस तरह अभी आप चेक करेंगे जितने बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे 7.5 की PE रेशो से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स के सारे अब ओवर प्राइस्ड हो चुके हुए हैं, इसीलिए मार्केट जो है रिवर्स हो रही है, करेक्शन ले रही है। बास के प्राइस टू रेशो 10 को भी टच कर गई, वहाँ से अब रिवर्स हो गई है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है और कंपैरिजन करते हुए जहाँ पे और चीज़ें भी अपनी स्टडी करें। बट आई होप कि आज आपको PE रेशो इसका पर्पस और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रेशो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि डेटा जो सामने हमारे आ रहा है देखिए वो सारा बाकी इंतहाई रेलिवेंट आज का डेटा है। लाइक मार्केट कितने रेट पे ओपन थी, लाइक ये फैसल बैंक है 49 पे ओपन हुआ, हाई 49.79 बनाया, लो 49.23, वॉल्यूम कितना रहा, सर्किट ब्रेकर्स, डे रेंज, 2 वीक रेंज, इस आस्किंग प्राइस, बिड प्राइस, ठीक है। तो इसके साथ ही इस जगह पे उन्होंने प्राइस टू अर्निंग रेशो दी है। इट मीन्स कि इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट कि इसको उन्होंने ये स्पेस यहाँ पे दी है। लाइक इस कंपनी के बारे में थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगी, कैलकुलेट होनी चाहिए, कैलकुलेशंस होती हैं, बट ग्राफ्स जिसमें आप 1 डे डाटा, 1 मंथ, 6 मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर परफॉर्मेंस और इसके साथ आपने प्राइस टू अर्निंग रेशो को ज़रूर देखना है और इसको समझना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब तक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहें। और पर्पज़ यही है कि आपको अच्छी अवेयरनेस दी जाए और आप बेटर वे में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और जब प्रॉफिट अर्न करें तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।